कैसे हो, क्या हाल चाल है। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है आज लाइब्रेरी के साथ। लाइब्रेरी में हम बैठे हुए हैं, हमें आनंद बहुत भयंकर घेरे हुआ है क्योंकि काफ़ी होते हमारा गला हो चुका है खराब और गले की नसें चीख चीख के कह रही हैं कि बाबू हमें आराम दे दो, बाबू हमें आराम दे दो। लेकिन ये बाबू अपने ऊपर काबू ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि खांसी खत्म ही नहीं हो रही। चलो बैग पैक करके घर चलते हैं, कुछ इसका उपाय ढूंढते हैं, कुछ इलाज ढूंढते हैं। भाई ये खांसी से निपटारा पाएंगे तो पाएंगे कैसे, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है, दोपहर भी काफ़ी हो चुकी है। कुर्सी उर्सी को लगा देते भाई, जैसे किया है वैसे तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तैसे करके काम को करना ही पड़ता है, टाइम नहीं कर सकते, क्या करें, मजबूरी है भाई अपनी। तो मेरे दिन का रूटीन ही कुछ ऐसा होता है। अब घर पे आया हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो आधा आधा घंटा तो मैं आराम कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा वीडियो एडिट करके फिर आधे घंटे में खाना वाना खा के फिर निकल जाऊँगा कोचिंग पढ़ाने। फ़ोन मैंने रख दिया है। तो तुम लोग से ब्लॉग में एक बात ये करनी थी कि मजाक मस्ती फन सारी चीज़ें अच्छी बात है, खुश रहने के लिए इंसान मजाक मस्ती करता है, थोड़ा बहुत छेड़ता भी है किसी को, लेकिन उसकी भी एक लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। एंजल चकमा नाम का स्टूडेंट जो था, जो 24 साल के थे भाई, अभी हमारे लगभग लगभग सिमिलर मेरे भैया की एज के। ठीक है, वो जाते हैं भाई देहरादून में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वो अपने भाई के साथ जाते हैं सब्जियां लेने। फिर आप उनको चिंकी, चाइनीज ऐसे जैसे उपनामों से बुलाते हो। उपनाम कहना गलत होगा, आई एम सॉरी। मतलब ऐसे वाहियात तरीके से आप ऐसे नामों से उसको बुलाते हैं और वो उसके अगेंस्ट खड़ा होके उसका विरोध करता है, उसके अगेंस्ट खड़ा होके उसका विरोध करता है और उसे चाकू मार के उसकी वहीं पे हत्या कर दी जाती है। आप लोगों को इतनी जिन लोगों ने कि उनको इतनी रत्ती भर की अगर अकल हो ना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का प्यार और भरोसा ही हमारे देश को बनाए हुए है। अगर वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे ना तो वो हिस्सा अलग हो जाएगा। पीछे मेरा मैप दिख रहा होगा, ठीक है, उतना कट जाएगा और तुम लोग उनको साथ ऐसा बिहेवियर करते हो। वो घुसपैठियों को लात मार मार के हमारे देश से निकाल रहे हैं। उनके गांव में जो भी घुसपैठिए बांग्लादेशी उसी आते सबको वो लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। और तुम लोग वहीं के एक त्रिपुरा का, शायद त्रिपुरा के थे शायद ये मेरे भाई जिनकी बात हो रही थी, जिनको मार दिया गया, त्रिपुरा के थे। ठीक है, तुम लोग को इतनी थोड़ी सी कॉमन सेंस है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी, अगर मेरे ऑडियंस में एक लोग भी देखे ना तो उसके दिमाग में जाए भाई वो अपने देश का हिस्सा है, तो आप लोग उन्हें चिंकी चाइनीज ऐसे जैसे नामों से क्यों बुलाते हो। मानसिकता बदलो यार। इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं, और ये छोटे बच्चे भी सीखते तब जब इनके माँ बाप या इनके माँ बाप या इनके बड़े घर में ऐसी चर्चाएं करते हैं। अगर आप ऐसी चर्चाएं करोगे तो बच्चे सीखेंगे, और बच्चे सीखेंगे तो ही जाके अपने दोस्तों या जो सामने दिखने वाला होगा उसको ऐसे नामों से बुलाएंगे। इतना सा विवाद, कितना दर्द हुआ होगा उसको। और ये दर्द सिर्फ उस लड़के का नहीं, जितने भी उस एरिया या उस क्षेत्र या उन स्टेटों से लोग आते हैं, सबको ऐसे कमेंट पास किए जाते हैं, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, उसको इन्हीं नामों से बुलाया जाता है। तुम लोग से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा करना सही है या गलत है, ये बताओ तुम लोग। तमीज होनी चाहिए ना, कॉमन सेंस होना चाहिए ना। बस मेरा बस यही रिक्वेस्ट है इस ब्लॉग में मेरे, कि मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग का कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई पड़ोसी, कोई भी हो, आप उनको इन नामों से नहीं बुलाओ। वो भारतीय हैं, वो भारतीय थे, हैं और रहेंगे। जैसे आप हो, आप भी भारतीय हो, वैसे वो भी भारतीय हैं। तमीज सीखो, ठीक है। इसलिए दुनिया थू थू करती है तुम लोग के सिविक सेंस पे। ठीक, सिविक सेंस हो गया, ये सब। और अभी लखनऊ में कोई लेडी आई थी, मतलब टूरिस्ट थी, उसके नाम छोटा बच्चा जाके ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे कि उसको तो लगेगा नहीं गंवार है। प्लीज यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी हरकतें बंद करो प्लीज। और उसको जस्टिस मिल सके, उसको न्याय मिल सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप सोशल मीडिया पे लगाइए, स्टोरियाँ लगाइए, जो कर सकते हो करिए, लेकिन उसको कम से कम न्याय तो मिले। क्योंकि न्याय मिलने से ज़्यादा क्या होगा भाई, उसकी ज़िंदगी नहीं वापस आ जाती है। अरे अक्कल लाओ यार, अपने देश के लोगों को खुद ही मार दे रहे हो, जो तुम्हारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, उनको तुम ऐसे नामों से बुला तो तुम क्या उखाड़ ले रहे हो यार, है क्या यार। रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों पर रोको यार, इन सब पर रोक लगाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट। खैर आज बिस्तर काफ़ी सुंदर लग रहा है, भैया है नहीं ना, भैया गए हुए, भैया रहते तो बिस्तर को सुंदर रहने नहीं देते थे, हम घुसे रहते हैं।
तो आज बिस्तर बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू माता जी। और जो मैंने कहा चीज़ें उसे सीरियसली लो यार, ऐसे मत किया करो। वो अपने देश का पार्ट है, अपने देश के हिस्से हैं। तुम लोग ऐसा करोगे तो मतलब कैसे काम चलेगा। चलो कुछ खा भी लेते हैं यार। हमारे क्लास में आजकल सन्नाटे का आगमन हो चुका है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। स्टूडेंट की संख्या में भारी मात्रा में कमी, बस एक तोता है और हमारे दो और तोते हैं क्योंकि आजकल के स्टूडेंट भैया रटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना कि पढ़ने में। उन लोग को पढ़ने में नहीं मज़ा आता, रटने में मज़ा आता है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब धीरे धीरे मौसम आ रहा है भाई कि अब धीरे धीरे स्टूडेंट कम हो रहे हैं। अब देखो कितने बचते हैं कितने नहीं बचते हैं। आज खैर दोनों भाई बहन हैं, सौम्य और कृष्णा, ये दोनों स्टूडेंट्स हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट में से एक हैं। इन सबको पढ़ा रहा हूँ भाई, इन सबसे बातचीत कर रहा हूँ। और आज का माहौल थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि भाई जब आप कहीं पे पढ़ा रहे होते हो और आप जब फीस की बात करते हो पढ़ाने की, तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो एक लाइन होती है ना कि फीस और पैसे की और व्यवहार खराब करने की, तो वो लाइन को बड़े एहतियात के साथ संभालना पड़ता है। तो भाई आज वही दिन था भाई, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी चाहिए मेरा भी इंक्रीमेंट हो यार, कोई बढ़ाई, कुछ फीस उस बढ़े भाई। मैं वैसे फीस, सब लोग तो एक साल में ही बढ़ा देते हैं, मैं डेढ़ डेढ़ साल पढ़ा चुका हूँ, 1.5 साल से ऊपर अभी तो मैंने फीस नहीं बढ़ाया। मैं सबसे कम फीस पढ़ा था पूरे एरिया में। तो मुझे भी चाहिए ना कि थोड़ा सा फीस उस बढ़े, मैं भी थोड़ा प्रोग्रेस कर पाऊँ। श्रद्धा को देखिए भाई, इन्होंने बाल कटा लिए ये कोई मिल गया कि वो नहीं लग रही अंजलि, अंजलि लग रही है एकदम क्यूट सी। इन्होंने बाल वाल कटा लिए हैं भाई, इनकी माता जी ने इनके बाल वाल कटवा दिए, एकदम छोटे करा दिए, एकदम सेम अंजलि लग रही है। मुझे तो एकदम वैसी ही वाइब आ रही, एकदम सेम अंजलि वाली वाइब आ रही। और इनके छोटे भाई भी इनके साथ खड़े हुए हैं भाई, ये पंखा चालू कर देता रहा ठंडियों में देख रहा। और वो आज हमारी वैष्णवी तो है नहीं, वो बाल कटाने अब गई हैं, ये कटा के आ चुकी हूँ, कटाने गई हैं। और यहाँ पे सृष्टि महाराज बैठी, उनको कुछ सम्स दिए थे मैंने सॉल्व करने के लिए, करके नहीं ले भाई। क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग बच्चे, एक बात बताओ, होमवर्क क्यों नहीं करते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा में बैठ जाने में क्या ही फुर्सत है, क्या ही मतलब, क्या ही इतना मतलब क्या हो जाएगा अगर तुम लोग कर लोगे थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो उसमें क्या हो क्या जाएगा। मुझे ये नहीं समझ आता, कर लिया करो भाई। थोड़ा ऑरा है ना, मैं ऑरा ऑरा फार्मर हो चुका हूँ। ये देखो ये सब, ये दुनिया, ये शोहरत, ये दौलत, ये सब मेरी है। तुम कैसी हो? बढ़िया चाय पानी बढ़िया चल रहा है कि नहीं तुम्हारा? जब यही हो जाता है, अधिक अधिक किसी को खिला दो ना। गरम गरम पूड़ियों और अपने जेठालाल के साथ देखा, जेठालाल का पापा कहता नहीं नहीं जगह ही जाए चाहिए, अन्य कहा पता कि बजट में ब्लॉग में बाबा।